अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शहरियार। मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री करना सिखाऊंगा, ऑटोमेटिक डेटा एंट्री करना सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक डेटा एंट्री करने के लिए हमें एक शीट इंसर्ट करना होगा। यहाँ पर चलते हैं, शीट, न्यू शीट। यहाँ पर शीट इंसर्ट हो गए। ये देखें, हमारे पास एक शीट है जिसका नाम हमने लिया है डेटा, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमने इसको नेम दिया है डेटा। शीट का नेम क्या है? डेटा। यहाँ पर फिर कुछ हेडिंग्स है, इनवॉइस नंबर, डेट, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी। डिज़ाइन तैयार किया है। अब आते हैं शीट की तरफ। यहाँ पर इसको रीनेम करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाए रीनेम। रीनेम पर क्लिक करें। रीनेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेम दे दें फॉर्म। यहाँ पर रीनेम, एंट्री फॉर्म हेडिंग हम दे देते हैं। यहाँ पर देखे, शीट का नाम हमने दिया एंट्री फॉर्म और यहाँ पर डेटा की हेडिंग्स है। तो यहाँ पर आते हैं एंट्री फॉर्म की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर किसी भी जगह पर दे देते इनवॉइस नंबर। फिर यहाँ पर नीचे एक्सेल को छोड़ देते हैं इनवॉइस डेट। फिर एक रो को छोड़ लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। जो भी हेडिंग्स वहाँ पर है यहाँ पर भी दे देते हैं और यहाँ पर लास्ट पे दे देते हैं क्वांटिटी। हेडिंग्स हमने दे दी है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास डेटा वाली शीट पे जितने भी हेडिंग्स है, जितने भी कॉलम्स का हमारा डेटा है, उतनी हेडिंग्स हमने यहाँ पर दे देनी है। अगर यहाँ पर एडजस्ट नहीं होते तो यहाँ पर इस साइड पर यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर दे दी है। उसको कर ले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाए फ़ॉन्ट की तरफ। साइज को कर दे 18 कर लिया है। फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट को कर दे जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आप वो कर ले। मैंने अल्जेरियन यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड। फिर यहाँ से बैक कलर को ग्रीन कर लेते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस सेल को कर ले सेलेक्ट, ग्रीन कलर दे दे। फिर यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर इसको कर ले सेलेक्ट। यहाँ पर बॉर्डर पर जाए। बॉर्डर पर जाने के बाद यहाँ पर इसको दे दे टिक आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी और फिर यहाँ पर भी। ये कर लिया है। इस रो को कर ले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाए फॉर्मेट पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑटो फिट कॉलम विथ कर दे। ऑटो फिट कॉलम विथ करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं
इसकी हाइट को यहाँ से कम कर लेते हैं, एच की हाइट को यहाँ से कम कर लेते। अगर आप चाहे तो ये हेडिंग्स यहाँ पर भी दे सकते हैं, स्टार्ट में, यहाँ पर सेंटर में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेंटर में दे दी है। कम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद साइज को कर लेते हैं 16। यहाँ पर अल्जेरियन बोल्ड, यहाँ पर सेमीकोलन डाल लेते हैं। अलग अलग को बॉर्डर दे रहे। एरो की मदद से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर उसको मर्ज कर लेते हैं, यहाँ से इसको कर लें मर्ज इन सेंटर, यहाँ से इसको भी मर्ज इन सेंटर कर लें, इसको भी कर लें मर्ज इन सेंटर। बॉर्डर लगा लेते हैं। बैक कलर, ये हो गया है। फिर डेटा वाले टैब पर आ जाते हैं, यहाँ पर पेज लेआउट वाले टैब पर आ जाते हैं। ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेते हैं, हेडिंग्स को भी रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन गया है। आप इसको जितना टाइम देंगे आप इसको उतना खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब पर चलते हैं। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद यहाँ पर शेप्स, ये राउंडेड कॉर्नर वाला शेप मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब पर चलते हैं, यहाँ से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं या कस्टम, यहाँ से आप शेप इफेक्ट प्रीसेट इसको कर लेते हैं। फिर राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट करने के बाद होम टैब पर जाए, साइज को बढ़ा लें, सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं सेल। इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर को यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक कर लिया है। फिर इसको कर ले कॉपी, एक पेस्ट कर ले। पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब पर जाए, शेप फिल को यहाँ से कर दे रेड। होम टैब पर जाए, फॉन्ट कलर को यहाँ से आप कर दे वाइट। इसको कर लेते हैं क्लियर। कंट्रोल-C से कॉपी कर ले, यहाँ पर भी एक पेस्ट कर ले। फॉर्मेट टैब, शेप फिल को यहाँ से ब्लू कर लेते हैं। कलर को एडिट टेक्स्ट में यहाँ से कर दे रहे हैं फॉर्म। इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं मैक्रो। अब यहाँ पर हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपके सिस्टम में डेवलपर टैब का होना ज़रूरी है। अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल मेन्यू पर जाकर ऑप्शंस पर जाए। ऑप्शंस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करें। कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेवलपर के साथ जो चेक बॉक्स है इसको चेक कर दे और जस्ट ओके पर क्लिक कर दे। आपके सिस्टम में डेवलपर टैब ऑन हो जाएगा। फिर डेवलपर टैब पर आ जाए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिकॉर्ड मैक्रो, इस पर क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैक्रो नेम में नेम दे दे। एक बात याद रखें,
अब यहाँ पर जो भी नेम दे इसमें स्पेस ना दे, स्पेस के बजाय यहाँ पर देते हैं मिसाल के तौर पर सेल हमने लिख लिया है। अब स्पेस हम इसमें नहीं देंगे, स्पेस के बजाय यहाँ पर ऐसा निशान डाल ले स्पेस मैक्रो। यहाँ पर स्टॉप मैक्रो इन दिस वर्कबुक कर दें। जस्ट ओके पर क्लिक करेंगे तो मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एंट्री करते हैं, इनवॉइस नंबर। यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट कलर को होम टैब पर जाए, होम टैब पर जाने के बाद यहाँ से इसको कर दें अल्जेरियन, साइज को कर दें 16। यहाँ पर हो गया है, इसको कर ले सेलेक्ट बोल्ड। यहाँ पर A1001 इनवॉइस नंबर, डेट 24 अप्रैल 2024। प्रोडक्ट नेम में यहाँ पर कर लेते हैं माउस, क्वांटिटी कर लेते हैं 100। अब आ जाए डेवलपर टैब पर, रिकॉर्ड मैक्रो, नेम दे दे सेल मैक्रो दिस वर्कबुक। जस्ट ओके पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर अब मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर इस सेल्स को कर ले सेलेक्ट, सबसे पहले नंबर वाले सेल को कर दे सेलेक्ट, फिर कंट्रोल को प्रेस करें, दूसरे वाले को कर दे सेलेक्ट, फिर इसको कर ले सेलेक्ट और फिर लास्ट में इसको सेलेक्ट कर ले। कंट्रोल सी से कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद डेटा वाली शीट पर जाते हैं। डेटा वाली शीट पर जाने के बाद यहाँ पर इसको कर ले सेलेक्ट, जो भी रेंज है उस रेंज को कर लेंगे सेलेक्ट। कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करें। कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ जाए वैल्यूज़ कर ले। वैल्यूज़ करने के बाद इसको ट्रांसपोज कर ले। ट्रांसपोज के चेक बॉक्स को चेक कर दें और जस्ट ओके पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं। आने के बाद सबसे पहले नंबर वाले सेल पर क्लिक करें, होम टैब पर जाए। होम टैब पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंसर्ट। तो यहाँ पर इंसर्ट शीट रो कर दें। फिर इसके फॉर्मेट को टिक कर दें। यहाँ पर कर दें शेप फिल, नो फिल, बॉर्डर भी लगा दी। दोबारा से यहाँ पर बॉर्डर लगा लेते हैं। हाइट को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। ये हो गए। फिर यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एंट्री फॉर्म में जाए, डिलीट बटन को प्रेस करें और सबसे पहले नंबर वाले सेल को कर दे सेलेक्ट इनवॉइस नंबर। फिर डेवलपर टैब पर जाए, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे। स्टॉप रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसको कर ले स्टॉप। स्टॉप करने के बाद अब क्लियर बटन की तरफ आते हैं। तो क्लियर बटन के लिए भी मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर नेम दे देते हैं क्लियर। ओके, इसको कर ले सेलेक्ट, इस सेंस को कर दे सेलेक्ट कंट्रोल बटन के साथ और डिलीट बटन प्रेस करें। डिलीट बटन प्रेस करने के बाद इस पर क्लिक करें और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें। फिर रेड वाली टैब पर आते हैं। यहाँ पर इस शेप को कर ले सेलेक्ट, राइट क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिंक या हाइपर लिंक आपके विंडो में यहाँ पर शो होगा। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और एंट्री फॉर्म वाली शीट पर डबल क्लिक करें, ये हो जाएगी। अब इसको टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर फॉर्म की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कुछ एंट्री करते हैं। A1002 इनवॉइस डेट मार्च 2024।
2024 प्रोडक्ट नेम लैपटॉप क्वांटिटी 50 करने के बाद इस पर राइट क्लिक करें, सेल्स वाले पर राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो। अब देखिए सेल मैक्रो के लिए हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किए इसको कर ले सेलेक्ट, जस्ट ओके पर क्लिक कर दे, फिर क्लियर वाले बटन पर साइन मैक्रो क्लियर। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें डेटा वाली शीट पर देखें यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी और इसका फॉर्मेट भी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ एंट्री करते हैं तो ये देखिए जैसे क्लियर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। आप डेवलपर पर टैब पर जाए, विजुअल बेसिक यहाँ पर मॉड्यूल्स में देखें तो आपको ये शो होगी, जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किए यहाँ पर आपको शो होगी। आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी गलती हो चुकी हो आपसे आप यहाँ पर इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, मैक्रो को दोबारा रिकॉर्ड कर ले। उम्मीद है फ्रेंड आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।